हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समाजशास्त्र का कक्षा 12 का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जो 2024 बोर्ड परीक्षा 2024 का है। जो आप लोगों का समय है वो 3 घंटे 15 मिनट रहता है और जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है। आज हम इस वीडियो में अच्छे से इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। नोट में आप लोग देख लेंगे क्या है लिखा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें केवल एक ही सही है। उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप लोगों को बता दें, हमारा पहला नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? जो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? जो औद्योगिक क्रांति थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, जाति का निर्धारण किससे होता है? जो जाति का निर्धारण होता है वो किससे होता है? जन्म से होता है या व्यवसाय या विवाह क्षेत्र से? व्यवसाय या व्यापार, विवाह या क्षेत्र? जो जाति का जो निर्धारण होता है वो जन्म से होता है। किससे होता है? वो जन्म से होता है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका जो सही और राइट आंसर है वो होगा 1955। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, अधिकांश आंदोलन आधारित होते हैं। जो अधिकांश आंदोलन आधारित होते किस पर होते हैं? निर्धनता पर, भावुकता पर या राजनीतिक पर, शत्रुता पर? तो इसका जो हमारे हिसाब से आंसर होगा वो होगा राजनीति पर। आप इसमें मेरा डाउट है, यदि आप लोगों को सही और राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण है वो क्या है? औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी होगा। जो किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? आप लोगों को बताना है 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आप लोगों को ये बताना है जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो होगा MS स्वामीनाथन। जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, उनका नाम है MS स्वामीनाथन। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय टीवी पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक प्रोग्राम था। सबसे पहले धारावाहिक प्रोग्राम कौन था? रामायण, महाभारत, बुनियाद या हम लोग? इसका जो आंसर होगा वो होगा हम लोग। जो भारतीय टीवी पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक प्रोग्राम था वो था हम लोग। अब देखते हैं हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इसमें हम एक एक प्रश्न का फुल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा 10 नंबर का प्रश्न आप लोग देखते हैं, सांस्कृतिक को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही एवं राइट आंसर होगा ऑगबर्न। क्या होगा? ऑगबर्न। हमने इसमें 10 बहुविकल्पीय हल करा दिया है। अब आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो आपके 10 प्रश्न हैं, टोटल 3 नंबर के। आपको यहाँ से 30 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, समुदाय की 3 विशेषताएं बताइए। अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं? प्रजातंत्र को परिभाषित कीजिए। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? नगरीय समाज की 3 विशेषताएं बताना। टोटल इसमें 3-3 नंबर का एक प्रश्न पूछा गया है। इसमें आप लोगों के 10 प्रश्न आते हैं। तो और देखते हैं हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रभुत्व जाति से आप क्या समझते हैं? आधुनिकीकरण किसे कहते हैं?
जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। इसमें जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। और हमारा जो अगला नंबर है वह दलित से आप क्या समझते हैं। आप लोगों को इसमें दलित के बारे में लिखना है। आप दलित के बारे में आप क्या समझते हैं, यह आप क्या जानते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं। जो सामाजिक विषमता होती है इससे आप क्या समझते हैं। ये हमारे 10 हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 लघु उत्तरीय प्रश्न जो 6 नंबर के हैं। आपको यहाँ से 36 नंबर मिलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता किसे कहते हैं, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। और आपके एग्जाम के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा 22 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। आप लोगों को बताना है आप क्या जानते हैं। इस 6 मार्क्स का प्रश्न है। आप लोग लगभग से 50 शब्दों में लिख देंगे तो आपको 5 या 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत से आप क्या समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न का मतलब। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, पूंजीवाद का अर्थ एवं विशेषताएं बताना है। जो पूंजीवाद का अर्थ है उसकी विशेषताएं बताना है। ये प्रश्न आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। मैंने इस पर ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न है, नई तकनीक ने किस प्रकार से संचार के साधनों की गति प्रदान की है। आप लोगों को ये संचार की सुविधा के बारे में लिखना है। हमारा 26 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये हमारे हो गए 6 प्रश्न। अब आते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न होते हैं। 8 नंबर का एक प्रश्न होता है। ये आपको यहाँ से 24 नंबर मिलेंगे। 24 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। 27 नंबर, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। आप लोग को अथवा में भी दिया होगा, चाहे तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो नातेदारी की श्रेणियों की विवेचना कीजिए। आप अथवा में भी दिया होता है, आप लोग ये कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। इससे चाहे आप पहले वाला करें या अथवा में दिया गया वो करें, आपको यहाँ से 8 नंबर ही दिए जाएंगे। अब देखते हैं हमारा 28 नंबर प्रश्न, सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय अथवा दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें 2 प्रश्नों में से कोई भी एक लिख लेना है। आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। हमारा 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा में भी दिया है, अथवा में भी क्या दिया है आप लोग ये देख सकते हैं। अथवा में क्या दिया है, हमारा अथवा का जो प्रश्न दिया है, भारतीय संस्कृति एक प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है, विवेचना कीजिए। जो ये यहाँ पे पूछ रहा है अनेकता में एकता है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें सभी प्रश्न डिस्कस किए हैं। 30 नंबर के अति लघु उत्तरीय, 30 नंबर के अति लघु उत्तरीय और 36 नंबर के लघु उत्तरीय और 24 नंबर के दीर्घ उत्तरीय हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।